नहीं होगा निफ्ट में मेरा एंट्रेंस, मेरा नहीं होगा। एवरेज स्टूडेंट जी तोड़ के मेहनत करता है बट स्टिल उसको एवरेज मार्क्स ही मिलते हैं। कैसा लगेगा यार? क्या थी मैन हु आई हैव बिकम थ्रू आउट दिस कॉलेज लाइफ। फायर थी ना मुझ में, वो कुछ कुछ कम हो गई एंड मेरा जो ध्यान था दैट डाइवर्टेड टुवर्ड्स अदर एग्जामिनेशंस व्हिच आई बैडली फेल्ड इन। तो सब प्लान्स रुइन हो गए थे, मतलब सपनों पे पानी फिर गया था। इट वाज लाइक दैट। थोड़ा स्केप्टिक भी थी, बहुत अजीब भी लग रहा था। मतलब वो मेरा जो फेस था ना, इट वाज मच डाउन वाला फेस। आई वाज नॉट इन द बेस्ट ऑफ माय माइंडसेट बट मूविंग टू एन एंटायरली न्यू सिटी, वो भी घर से 1300 किलोमीटर दूर। आई जस्ट होप मैं आपको दिख रही हूँ अच्छी तरह। नहीं दिख रही हूँ तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। हाँ, मेरे पास है मेरा सो कॉल्ड डिनर और कुछ ड्राई फ्रूट। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो इंग्लिश छोड़ के हिंदी में क्यों बना रही हूँ। मुझे कुछ लोगों ने फीडबैक दिया कि इट वुड बी बेटर कि अगर मैं वीडियोस इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके बनाऊंगी, बिकॉज यू गाइज नो कि मैं कितना फास्ट बोलती हूँ और मैं हिंदी में भी उतना ही फास्ट बोलती हूँ। इनफैक्ट अगर मैं इंग्लिश बोलूँ तो मेरी जो इंग्लिश है दैट इज स्टिल एट अ कंसिडरेबल स्पीड कि आपको वो समझ में आएगी अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो। बट अगर आप मेरी हिंदी की बात करोगे ना तो मेरी हिंदी स्पीकिंग इतनी फास्ट है, मतलब मुझे लगता है कि मैं जब लोगों से बात कर रही हूँ तो कैमरा के आगे इट्स स्टिल स्लो, बट व्हेन आई एम टॉकिंग टू पीपल ऐसे फेस टू फेस तो मतलब मेरी जो हिंदी है वो इतनी फास्ट निकलती है ना कि सामने वाले बंदे को समझ भी नहीं आता कि मैंने बोला क्या है। एंड इसी वजह से मतलब जब भी मैं कुछ जोक क्रैक करती हूँ तो वो इतनी फास्ट निकल जाता है कि सामने वाले बंदे को हंसी नहीं आती और मैं खुद हंस रही होती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या जोक मारा। एक तरीके से इट इज गुड फॉर मी ओनली। मैं अपनी हिंदी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करूंगी ताकि मैं और स्लोली बोल सकूं कि बंदे को समझ में आए। इट विल बी गुड फॉर द पीपल वॉचिंग दिस वीडियो जिनको उतनी लेवल लाइक उतनी स्पीड में इंग्लिश समझ में नहीं आती। हिंदी इज मोर अंडरस्टैंडेबल टू देम। हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है ना जो डायरेक्टली दिल पे टच होती है। अगर मैं यही सेम चीज अभी इंग्लिश में कहूंगी ना तो आपको उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगेगा। एंड आप ये वीडियो इसलिए देखने आए हो बिकॉज आप ये वीडियो अब तक इसीलिए देख रहे हो बिकॉज आपको ये जो लैंग्वेज है आपको ये समझ में आ रही है। इट्स नॉट गोइंग टू योर ब्रेन, इट्स गोइंग टू योर हार्ट। सो यस, दैट्स द रीजन व्हाई। मैं ये सोच रही हूँ चालू कहाँ से की जाए आज की स्टोरी। शुड इट बी फ्रॉम द बिगिनिंग, मैं निफ्ट में क्यों आई, कैसे पहुंची, क्या क्या किया, क्या थी मैं, क्या बन गई हूँ, या फिर शुड आई गो रिवर्स गियर में कि आज का क्या सीन हुआ। टॉकिंग अबाउट फोर्थ ईयर फर्स्ट एंड देन गोइंग टू द फर्स्ट ईयर बिकॉज ऑफ कोर्स फोर्थ ईयर की मेमोरी ज्यादा फ्रेश है अभी दिमाग में। बट ऑल्सो अगर मैं पहले फर्स्ट ईयर से चालू करती हूँ तो आई गेस ज्यादा नॉस्टैल्जिया हिट करने वाला है मुझे पर्सनली एंड आपको ज्यादा समझ में आएगा कि मेरी लाइफ के बारे में क्या थी मैन हु I have become throughout this college life. I'll be mentioning whatever comes. मुझे जैसे जैसे चीजें याद आती जाती हैं I'll keep mentioning that. अच्छी चीजें भी, बुरी चीजें भी, who I was, who I wanted to become then, what all things went wrong, क्या क्या मैंने गलत किया, क्या मैंने सही किया, क्या क्या मुझे लगता है और बेटर मैं कर सकती थी, तो वो सब चीजें। तो दिल थाम के बैठिए, हेयर्स प्रेजेंटिंग मेरी जिंदगी निफ्ट में। इतनी ग्रैंड नहीं है जितनी मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया बट हाँ थोड़ा रुकिए, थोड़ी सी लाइक खा के एनर्जी आई ना तो बस वो एनर्जी निकल गई और कुछ नहीं। तो ये बात है मार्च 2021 की। दैट इज व्हेन आई गॉट द रिजल्ट ऑफ माय निफ्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड मेरा रैंक काफी अच्छा आया था। मतलब इट वाज इन लाइक उतना भी अच्छा नहीं था बट इट वाज इतना कि आई कुड हैव इजीली गॉट अ गुड निफ्ट कैंपस। पहले तो मुझे लगा था कि नहीं यार नहीं होगा बिकॉज उस टाइम पे कोविड था एंड इफ यू रिमेम्बर कि मैक्सिमम एग्जामिनेशन सबने कैंसिल कर दिए थे। एग्जाम हमारा हुआ था रिटन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गई थी क्योंकि 2021 तक आते आते कोविड वाज लिटिल लेस। आई गेस सेकंड या थर्ड वेव हिट करी तो चीजें और वर्स हो गई। इट हैपेंस ट्वाइस। तो एक होता है आपका ड्राइंग का टेस्ट और एक जो होता है जनरल एबिलिटी का टेस्ट। तो दैट हैपेंस इन द फर्स्ट एग्जाम, दैट इज कैट एंड गैट। वो वाला एग्जाम हो गया था बट उसके जब मार्क्स आए लगा कि यार ये कम मार्क्स आया। इट वाज समथिंग 70 प्लस मार्क्स था तो मैं उतनी सेटिस्फाइड नहीं थी। अगेन एवरेज मार्किंग बिकॉज अगर एक एवरेज स्टूडेंट जी तोड़ के मेहनत करता है बट स्टिल उसको एवरेज मार्क्स ही मिलते हैं, कैसा लगेगा यार। आई वुड ब्लेम माई सेल्फ बिकॉज कोविड के टाइम पे मैं बहुत ढीली हो गई थी यार। मेरा जो फायर था टू परस्यू निफ्ट फॉर फैशन डिजाइनिंग पर्टिकुलरली वो इवेंचुअली टर्न इनटू ग्राफिक एंड मैंने ये चीज रियलाइज नहीं की निफ्ट से भी ग्राफिक्स हो सकता। तो वो जो फायर थी ना मुझ में वो कुछ कुछ कम हो गई एंड मेरा जो ध्यान था दैट डाइवर्टेड टुवर्ड्स अदर एग्जामिनेशंस लाइक NID, UCEED व्हिच आई बैडली फेल्ड इन एंड NID तो मेरा 2 नंबर से रह गया था यार। हटाओ वो दुख भरी कहानी। कमिंग बैक टू निफ्ट, जब एग्जाम का वो रिजल्ट आया मुझे तो लगा था कि भाई नहीं होगा निफ्ट में मेरा एंट्रेंस, मेरा नहीं होगा। कोविड के सेकंड या थर्ड वेव फिट कर गई, सिचुएशन टेस्ट कैंसिल कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ माय कैट एंड गैट आई गॉट एडमिशन इन निफ्ट एंड आई वाज सो हैप्पी। मतलब अपने फ्रेंड्स को बताया कि मेरा एडमिशन हो गया, दे वर ऑल वेरी हैप्पी।
कुछ लोग जेलस भी हुए। तो बस वही मेरे अंदर की जो आग थी वो और भड़क गई, लिफ्ट में आ गई। वाओ, आई हैव अचीव्ड सच अ बिग थिंग इन माय लाइफ। तो मैं चाहती थी हमेशा से, वो फाइनली हो गया। एंड माय क्लासेस हैड टू स्टार्ट फ्रॉम अगस्त एंड, जो कि पहले वो प्लान कर रहे थे कि वो ऑफलाइन लेंगे, बट कोविड की वजह से इट हैड टू गो ऑनलाइन। लगा मुझे काफी अच्छे फैकल्टीज हैं, जैसे इंट्रोडक्शन हुई, अच्छे लोग हैं काफी, अच्छा डायरेक्टर सर है हमारे, इट फेल्ट गुड। बट एक होता ना कि लाइक आपके अंदर की जो वो आग होती है, लाइक एक वो चीज अंदर से इट स्टार्ट गेटिंग सप्रेस, क्योंकि आप उस ड्रीम को जी नहीं पाते हो। आई हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ गोइंग टू माय कॉलेज, एकदम आग लगा दूंगी वाला सिस्टम, जाऊंगी और फोड़ के आऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। तो सब प्लान्स रुइन हो गए थे, मतलब सपनों पे पानी फिर गया था। इट वाज लाइक दैट। तो बस क्लासेस स्टार्ट हुई एंड आई न्यू कि एनी हाउ मुझे बैच का टॉपर बन के निकलना है। आई वॉज हाईली डेडिकेटेड टूवर्ड्स, मतलब मैं हर एकदम टाइम पे सब असाइनमेंट्स फिनिश करती थी। आई हैड अ फ्यू पीपल हु आई एडमायर्ड इन माय कॉलेज, एंड इफ आई टेल यू, मुझे बात जस्ट अभी याद आ रही है, आई हैड अ नोटबुक जिसमें मैं नोट्स लेती थी हमेशा। ओरिएंटेशन प्रोग्राम के टाइम पे जहाँ पे जितनी भी इंटरेक्शन हुई, मुझे जितने लोगों को देख के लगा कि हाँ ये लोग काफी अच्छे हैं, दे कैन हेल्प मी बिल्ड my mastermind group, Think and Grow Rich उस टाइम पे। एंड उस पे there is this one thing of called mastermind group that you should create a mastermind group for yourself, जिसमें वो लोग हैं जो आपको अपने लाइफ का जो आपका गोल है, आपका जो सक्सेस पाथ है, उसको अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। Really made a list of 10 to 15 people उस ऑनलाइन मीटिंग में, जो मुझे लगा कि हाँ मुझे तो इनसे बात करनी ही है, I can somehow connect with them, और कुछ ना कुछ उनमें एबिलिटीज है, कुछ ना कुछ टैलेंट तो पक्का होगा जो कि मुझे हेल्प करेगा मेरे को आगे बढ़ने में, दैट विल हेल्प मी ग्रो। एंड उसमें से लकीली कुछ एक दो लोग मेरी अपनी क्लास में थे। एंड यस, जब पहली इंटरेक्शन हुई सब लोगों से, आई वाज ब्लोन एंड आई वाज टू हैप्पी कि वाओ मैं कहाँ आ गई हूँ, सच अ गुड प्लेस, यहाँ पे सब लोग कितने टैलेंटेड हैं, सब लोग छट के आए हैं। इट फेल्ट लाइक अ ड्रीम प्लेस टू मी। बट इवेंचुअली स्लोली जैसे क्लासेस चलती गई, रूटीन बिकेम टू मोनोटोनस। मतलब रोज सुबह क्लासेस लगाओ, 3 घंटा एक सब्जेक्ट, 1 घंटे का ब्रेक, फिर 3 घंटा एक सब्जेक्ट, एंड उसके बाद जाके सो जाओ। फर्स्ट ईयर में इट इज मोर अबाउट फाउंडेशन प्रोग्राम, जिसमें यू आर टॉट मटेरियल हैंडलिंग स्किल्स। एंड मतलब इंसान ऑनलाइन बैठे बैठे कितना ही मटेरियल हैंडलिंग सीख लेगा। एंड हमको एक तरीके से लीनियंसी भी थी, क्योंकि उस टाइम पे मटेरियल्स हमको तो अवेलेबल नहीं होते। लाइक आई पर्सनली, जब मैं उस टाइम पे चंडीगढ़ में थी, उस टाइम पे वहाँ पे मटेरियल्स थे ही नहीं। अब जैसे यू सी दिल्ली एंड ऑल अदर प्लेसेस जहाँ पे निफ्ट कैंपसेस हैं, वहाँ पे फिर भी वो चीजें यू इजिली गेट। बट इफ आई टॉक अबाउट चंडीगढ़ 2021 में, वहाँ पे निफ्ट पंचकुला भी सेटअप नहीं हुआ था। इट वॉज स्टिल अंडर प्रोग्रेस, वो बिल्ड हो रहा था। तो वहाँ पे मटेरियल मिल ही नहीं रहा है। ऊपर से कोविड है, तो मैक्सिमम शॉप्स तो वैसे ही बंद हो गई थी। इट वाज टू डिसअपॉइंटिंग, बट हाउ मैंने मैनेज करके सोर्स करके प्रोजेक्ट्स बनाए, बट दे वर स्टिल नॉट एज अप टू द मार्क एज दे वर सपोज्ड टू बी। फर्स्ट सेमेस्टर तक इट वाज ग्रेट कि हाँ ठीक है चल रहा है, जो मैंने बनाया है आई हैव डन माय बेस्ट। एंड उस टाइम पे फर्स्ट सेमेस्टर में रियलाइज हुआ निफ्ट में आके वो जो होता है दैट रिचुअल ऑफ वेकिंग अप द एंटायर नाइट, मुझे पहली बार तब जाकर रियलाइज हुआ था। सीनियर्स ने बताया था कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, कि रात भर तुम काम करते रह जाओगे, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है, मजा आता है। स्टार्टिंग में तो इट फेल्ट लाइक अ प्रेशर ओनली, बट इवेंचुअली उसको मैंने मजा में कन्वर्ट किया समहाउ। फर्स्ट सेमेस्टर से ही आई गॉट यूज्ड टू द फैक्ट, सेमेस्टर में जब काम टाइम पे फिनिश नहीं हुआ था ना, मतलब इतनी डिसअपॉइंटमेंट होती थी ना, इतना मेहनत करा है मैंने पूरे के पूरे सेमेस्टर। मेरे पेरेंट्स इतना फीस फेल कर रहे हैं, इतनी फीस भर रहे हैं, बट काम क्यों नहीं पूरा हो पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। बट मैंने ये चीज रियलाइज नहीं करी कि जो निफ्ट है इवेंचुअली वो तुमको हर एक चीज कराता है, एवरी सिंगल थिंग। ये चीज अच्छी भी हो सकती है आपके लिए, ये चीज बुरी भी हो सकती है, बट अगर आपको किसी एक चीज पे स्पेशलाइज करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। निफ्ट अगर आपके डोमेन से रिलेटेड आपको, चाहे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं फैशन कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ, तो उसमें डोमेन जो उसके डोमेन का है भी और नहीं भी, उसका जिस्ट देगा, आपको उस चीज से वाकिफ कराएगा। लाइक UI UX, AR VR, इंफॉर्मेशन डिजाइन, पब्लिकेशन डिजाइन, फैशन स्टाइलिंग, फोटोग्राफी। मैं किसी भी चीज में प्रो तो अभी तक नहीं बन पाई हूँ, ट्राई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, बट इवेंचुअली मुझे अब मैं इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर आप मुझे कुछ भी करने को दोगे ना किसी भी डोमेन से रिलेटेड, तो मैं उस चीज को इजीली कर लूंगी। नहीं भी कर पाई तो कोशिश तो पक्का करूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैं फेमिलियर हूँ उस चीज से। तो ये पॉजिटिव चीज भी है और एक नेगेटिव चीज भी है, क्योंकि मेरे को अब और अपने आप पे और टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि मैं अपने आप को और पॉलिश कर पाऊँ किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में, ना कि 50 डोमेन में। तो वही चीज है। सो फर्स्ट ईयर में भी ऐसे ही हुआ था, कोई भी प्रोजेक्ट ढंग से फिनिश नहीं कर पाई थी, दो मैं अपना बेस्ट दे रही थी, बट एक इंसान कितना ही काम फिनिश कर लेगा यार। इट वाज टू मच फॉर मी, एंड दैट टू मेरा पहला एक्सपीरियंस था, और ऊपर से कोविड ने तो हमको और भी आलसी बना दिया। एंड थैंकफुली हमारा पहला जो
जूरी था दैट वाज द सबमिशन बेस्ड जूरी एंड मार्क्स ठीक ठाक आ गए थे बिकॉज सबको पता है कि बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन है एंड क्या ही कोई किसी को क्या ही फीडबैक देगा. बट हाँ, आई डिड मेक इट अ पॉइंट कि मैं जाके पर्सनली चैट पे फैकल्टी से पूछूं कि हाँ हाउ कैन आई इम्प्रूव. तो वो मार्किंग ऑनलाइन इंटरेक्शन के बेसिस पे दे रहे थे एंड आई वाज अ वेरी क्यूरियस पर्सन एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर. उसके बाद जब सेकंड चालू हुआ, सेकंड सेमेस्टर, एंड आई वाज प्लानिंग टू गो. ये तो अब तो भाई सेकंड सेमेस्टर है, अब तो कॉलेज खोलेंगे, अब चलते हैं. एंड मैंने टिकट्स करवाने का सोचा और कुछ लोग वहां पहुंच भी गए बट अगेन कोविड फिर फैल गया. मतलब चैन ही नहीं था कोविड को तो उस टाइम पे. तो फिर जनवरी बीता, फिर जो सब्जेक्ट्स थे वो और थोड़े से एडवांस हुए. पहले हम मटेरियल हैंडलिंग वगैरह कर रहे थे तो उसमें वो और एडवांस गया, ज्योमेट्री था और एडवांस गया, फैशन बेसिक्स था वो भी और एडवांस गया. हमारा जो सॉफ्टवेयर स्किल्स था बेसिक, फोटोशॉप पहले कराया था फर्स्ट सेमेस्टर में, देन इट वेंट टू इलस्ट्रेटर इन द सेकंड सेमेस्टर. एंड मैंने एक चीज बहुत अच्छी की थी कि मैंने अपनी दिसंबर की छुट्टियों में चाहे एक हफ्ते के लिए सही आई वेंट एंड इंटर्न एट हैमर लाइफ. तो मैंने उस कंपनी में 1 वीक के लिए सही बट आई वेंट एंड यू नो एज अ ग्राफिक डिजाइनर आई एक्सपीरियंस की कैसे चीजें हो रही है, हाउ आर दे वर्किंग, कैसे काम मिलता है, कैसे होता है. एंड इलस्ट्रेटर जो सॉफ्टवेयर था वो मैंने वहीं से सीखा था. एंड एक बात बता दूं, सेमेस्टर 1 में इट वाज ऑनलाइन तो सॉफ्टवेयर तो समझ में आता ही नहीं है. एंड दे वर टीचिंग अस इलस्ट्रेटर, सब कुछ मेरे सिर के ऊपर से गया था ऑनेस्टली. एंड आई स्कोर्ड एन ओ, मतलब आउटस्टैंडिंग ग्रेड विच इज फुल मार्क इन फोटोशॉप इन द फर्स्ट सेमेस्टर. असाइनमेंट जो दिया था आई डिड देम कंप्लीटली. एक चीज थी जो मेरा कंप्लीट हुआ था ऑन टाइम, करेक्ट कॉन्सेप्ट था उसका, सब कुछ कंप्लीट करके मैंने दिया था मैम को एंड इट वाज बैंग ऑन. तो एक वही चीज. बट बाकी सब में भी आई गॉट फेयर गुड ग्रेड्स, अच्छे ग्रेड्स थे एंड माय एसजीपीए वाज 9.04 इन द फर्स्ट सेमेस्टर. ऑनलाइन था. उसके बाद इफ आई कम एंड टॉक अबाउट माय सेकंड सेमेस्टर, जैसे मैं बता रही थी, तो वही चालू हुआ, चीजें चल रही है. इट वाज मोर अबाउट थ्योरी, ठीक है. और जो सब्जेक्ट था मेरा फेवरेट सॉफ्टवेयर वाला, डिजिटल डिजाइन समथिंग में, तो भाई मतलब जो फैकल्टी पहले पढ़ा रही थी शी वाज टू गुड एट टीचिंग इट. मतलब ही वाज एबल टू एक्सप्लेन थिंग्स ऑनलाइन मोड में. बट जो ये वाले फैकल्टी थे ये तो ही नेवर टुक द क्लास. पहले तो जब क्लास उन्होंने ली एट लास्ट सब कुछ सर के ऊपर से गया. जो किया मैंने खुद अपने आप से किया. एंड उसके बाद फिर मार्च आते आते क्लासेस वेंट ऑफलाइन कि अब आप हाइब्रिड मोड में चलाओ क्लासेस, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी. तो मैं मार्च 2022, आई स्टिल रिमेम्बर द डेट, 9th of March 2022 आई वॉज हेयर एट पटना. मैं लैंड कर गई थी पटना. एंड मतलब थोड़ा स्केप्टिक भी थी, बहुत अजीब भी लग रहा था. मतलब क्या ही बताऊं मैं, वो मेरा जो फेस था ना, इट वॉज मच डाउन वाला फेस. आई वॉज नॉट इन द बेस्ट ऑफ माई माइंड सेट. बहुत रीजंस थे. मैं बताने बैठूंगी ना तो तुम्हारी ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी, मेरी पिछली वीडियो की तरह, जो मैं नहीं चाह रही हूँ. तो कीपिंग इट शॉर्ट एंड क्रिस्प, उस टाइम पे लाइक एक थोड़ा सा प्रेशर था दिमाग में, एंजाइटी थी, क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि मैं अकेले पेरेंट्स ड्रॉप करने आए थे यहाँ पे, बट मूविंग टू एन एंटायरली न्यू सिटी, वो भी घर से 1300 किलोमीटर दूर है यार. डिफिकल्ट होता है यार. दैट टू आई वाज जस्ट 18. तो गाइस, ये लंबी वीडियो बनाने के बाद और आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर की भी कहानी ढंग से नहीं सुनाने के बाद, सुनाई मैंने पूरा सुनाया, बट मैंने रियलाइज नहीं किया कि वीडियो से रिकॉर्ड ही नहीं हो रही. तो यस, मेरा सिर्फ फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस है जो मैं डालने वाली हूँ, उसको आप सुने. और अगर आपको मेरी और आगे की स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट हो देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और मुझे वीडियो यहीं वाइंड अप करनी पड़ेगी. लास्ट में बस यही बोलना चाहूंगी कि मैंने जो भी कुछ सुनाया, आई जस्ट होप कुछ तरीका होता कि मैं उस चीजों को वापस रिट्रीव कर पाती. बट यस, जबकि वो पॉसिबल नहीं है तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी. थैंक यू अगर आपने वो वीडियो कंप्लीट देखी है तो. एंड यस, लेट मी नो इफ यू वांट टू नो द एंटायर स्टोरी ऑफ मी एंड माय निफ्ट एक्सपीरियंस. ठीक है यार, 1 घंटे की हो जाती है वीडियो. ओके, व्हाटएवर, चलो ठीक है, बाय बाय बाय. रिकॉर्ड हो रहा है ना? दिस इज जस्ट मी चेकिंग कि कैसा सब कुछ आ रहा है, सेटअप कैसा हुआ है, लाइटिंग कैसे आ रही है, मैं दिख भी रही हूँ या नहीं, कैमरा पागल तो नहीं हो रहा मेरा. कंफर्टेबल एकदम रोज जा रहे हैं इसके अंदर हम. अच्छा आना चाहिए. One of us seems to circle